हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की शुरुआत इस मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। आँखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। भाई, ये वीडियो है कि एक एनडीए एस्पायरेंट का स्केड्यूल क्या रहना चाहिए। बहुत बच्चों को मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर मतलब करना तो बहुत कुछ चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन उतना ना एफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। मतलब हमें लगता है कि शायद इससे ज़्यादा रिजल्ट्स आ सकते हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। तो आप एक स्केड्यूल हमें बता दो कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। देखो, पहली बात तो एक बात आप हमेशा दिमाग में रखो कि हर बंदे का स्केड्यूल खुद का होता है। मैं सिर्फ आपको डायरेक्शंस दे सकता हूं जिसके बेसिस पे अपना स्केड्यूल बना सकते हो, लेकिन मैं पूरे आप एस्पायरेंट हो, आपकी आपकी लाइफ अलग हो सकती है, आपके बगल वाले की लाइफ अलग हो सकती है, मेरी लाइफ अलग हो सकती है, मेरे सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, बहुत चीज़ें अलग हो सकती है। आपको उसमें से क्या लेना है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी चीज मैनेज करनी है, ठीक है। तो मैं आज मेनली इन चार मुद्दों पे बात करने वाला हूं, बिकॉज यही चार मुद्दे निकल के आए हैं बच्चों से बातचीत करके। सबसे पहली चीज, भाई जो बच्चा ऑफिसर की तैयारी कर रहा है ना आर्म फोर्सेज में, तो फिजिकल फिटनेस बिल्कुल जरूरी है। तो सर फिजिकल एक्सरसाइजेस कितनी करनी चाहिए, कितना टाइम उनको देना चाहिए और किस टाइम करनी चाहिए, इस टाइप के इश्यूज, एक तो ये चीज डील करेंगे। दूसरी चीज हम डील करेंगे सर कितने टाइम पढ़े और टाइम टेबल क्या रहना चाहिए। तीसरी चीज सर न्यूज़पेपर रीडिंग आप बहुत बोलते हो, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कब से करनी चाहिए। चौथी चीज सर एसएसबी के बारे में बता दो कि एसएसबी की प्रिपरेशन कब से करनी चाहिए हमें स्टार्ट, ठीक है। बिकॉज ये उस बच्चे के लिए है मेनली जो बच्चा भी प्रिपरेशन कर रहा है रिटन एग्जाम की, उसको एसएसबी की तैयारी आज से करनी चाहिए, बाद में करनी चाहिए, और आज से करनी तो क्या करनी है। इन चार मुद्दों पे मैं मोटा मोटा बात करूंगा और आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इनको आप गाइडलाइंस मानते हुए अपने खुद का एक पूरा भाई आपका दिन कैसे जाएगा इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीज फिजिकल एक्सरसाइज। भाई फिजिकल एक्सरसाइज देखो है क्या ना, बहुत ज्यादा भावुक नहीं होना है और छोड़नी भी नहीं है। अभी है कोरोना का टाइम, कोरोना के टाइम में आप कहीं बाहर तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं जा पा रहे होंगे, कुछ लोग हो सकता है जा भी पा रहे हो, लेकिन इस चीज को ना इतना ही टाइम दो कि भाई आपकी बॉडी फिट रहे। आपको सिक्स पैक एब्स नहीं बनाने हैं, दिन में 4 घंटे जिम करने की जरूरत नहीं है। 4 घंटे जिम करोगे, 3 घंटे सोओगे, 24 में से 7 घंटे चले गए। ये चीजें आपको जरूरत पड़ेगी जब आपकी बॉडी मतलब फ्लफी है, ओवरवेट हो, तो चीजें ठीक है। बट मोस्टली जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना उसकी हालत इतनी बुरी नहीं है, वो कंपेरेटिवली उसकी फिटनेस ठीक ही होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि भाई बर्बादी होगी मतलब इतना मोटा आदमी कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। बंदा ठीक ठाक होता है जो तैयारी कर रहा होता है। तो भाई उस केस में मुझे लगता है कि 1 घंटे की एक्सरसाइज मच मच बेटर। कैसे भाई? एक तो आपकी देखो, अगर सुबह उठते एक्सरसाइज कर लोगे, मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप सुबह उठते ही एक्सरसाइज से अपना डे स्टार्ट कर रहे हो तो आपका माइंड वैसे ही फ्रेश रहेगा। आप इस चीज के पीछे ज्यादा भावुक मत हुआ करो। अब होता क्या है, रिटर्न एग्जाम आ रहा है लेकिन भाई साहब को 4 घंटे ग्राउंड में बिताने हैं, 2 घंटे ग्राउंड में बिताने हैं। सिर्फ वो 2 घंटे नहीं है, उसके आगे पीछे का टाइम है, और भाई साहब सोना, टायर्डनेस, बॉडी की उतनी इफेक्टिवनेस सब कुछ आता है। मुझे लगता है 1 घंटे की एक्सरसाइज इज गुड, बट 1 घंटा एफिशिएंटली करो। और अभी कोरोना के टाइम पे जरूर करो। ऐसा मत करो कि बाहर नहीं जा पा रहे हो तो मत करो, करो घर में करो, 1 घंटा करो, उससे ज्यादा मत करो। समझ में आई बात? मतलब इसके पीछे पागल होने की जरूरत नहीं है। और किस टाइम करनी है? सुबह का टाइम एकदम बेस्ट है हर चीज के लिए। अगर आप सुबह का दिन ऐसे शुरू करते हो तो पूरा दिन जो है आपका एक मतलब तो बोलते हैं ना हैपनिंग सा जाएगा, ठीक है। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि सुबह का दिन अगर आप ऐसे स्टार्ट करते हो तो माइंड ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा आपका सुबह से ही, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। बच्चे बहुत बोलते हैं सर कितनी ध्यान दे, तो मेरे हिसाब से मैंने इस बात का जवाब दे दिया है। स्टडी टाइम टेबल, मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने टारगेट टेबल की बात की थी। आपको अपने डेली के टारगेट्स बनाने हैं, ठीक है, और उसको ट्रैक करना है। मैंने टारगेट टेबल वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। आपको वो चीज करनी है, उसका लिंक मैं ऊपर डलवा देता हूं, अभी ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहां पे आप उस चीज को देख लेना। टारगेट टेबल टाइम मैनेजमेंट वाली चीज जो है, तो पहली बात तो टारगेट टेबल बनानी है, अपने टारगेट डिसाइड करने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको चीजों को पढ़ना है। वो चीज तो होगी। सर कितनी देर पढ़े? अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, कितनी देर पढ़े? सर हमें ये नहीं पता कितनी देर पढ़े। देखो भाई साहब, मुझे लगता है 8 घंटे की पढ़ाई आज के टाइम पे वो तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। बिकॉज आप स्कूल में जाते, कहीं भी जाते तो भाई पढ़ाई तो होती ना,
है ना, ये सब चीजें होनी थी। 8 घंटे की पढ़ाई मुझे लगता है मिनिमम होनी चाहिए। अब उस 8 घंटे को इकट्ठे कभी मत पढ़ना, उसको ना बैचेस में डिवाइड करो। 2 घंटे, आधे घंटे का ब्रेक, 2 घंटे, आधे घंटे का ब्रेक, 2 घंटे, ऐसे कर सकते हो। और कितना भी पढ़ सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। चीजों को कैसे डिवाइड करना होता है कि भाई साहब, अगर आपको लग रहा है कि नहीं देखो जी बहुत बोरिंग हो गई चीज, मैथ करते करते पागल हो चुका हूं, तो जीएस से कुछ लेक्चर्स देख लो। और मेरी क्लास में तो आपको पता ही है, जीएस में मैं तो मतलब मेरी क्लास में बच्चा स्ट्रेस रिलीव करने आता है ना। मतलब कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज करो कि आपका माइंड लगातार बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। ऐसा ना हो कि भाई सुबह सुबह बैठ गए और 8 घंटे से मैथ सोल्व करे जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है उस चीज का, कोई भी फायदा नहीं होगा उस चीज का। बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे जो भी करना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देख लो। माइंड को या बॉडी को ओवर एग्जॉस्ट मत करो। अगर लगता है 10 घंटे करके मेरी तशरीफ एकदम हिल गई है तो मत हिलाओ, 8 घंटे पढ़ाई कर लो। किसी दिन लगता है नहीं आज तो मेरे अंदर जोश है, मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूं, कर लो। किसी दिन लगता है नहीं आज तो मैं 5 ही घंटे पढ़ूंगा, वो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इस चीज को टेंशन लेके मत करो, ठीक है। मतलब ये मत करो यार, नहीं 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 मेरा तो नहीं हो पा रहा है, वो तो 14 घंटे पढ़ता है, मैं तो 8 घंटे पढ़ रहा हूं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके 8 घंटे उनसे ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसको इतनी परेशान मत हुआ करो उन चीजों को लेके। तो ये हो गया स्टडी टाइम टेबल, टारगेट टेबल मैंने बताया था किस तरीके से आपको चीजें करनी है। न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट। मतलब मेरे अकॉर्डिंग हर बच्चे को, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है एनडीए की, हर बच्चे को न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। फायदे बहुत है, गिनवाने लगाऊं खत्म नहीं होंगे, ठीक है। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, आपका वोकैब वाला पार्ट, इडियम फ्रेजेस वाला पार्ट, करंट अफेयर वाला पार्ट, स्टैटिक जीके वाला पार्ट, ये सब एक ही चीज दे रही है। ये हो गया सिर्फ रिटर्न पोर्शन पे। और एसएसबी में तो कोई मतलब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। हर चीज में आपकी नॉलेज बूस्ट कर रहा है न्यूज़पेपर रीड करने की आपको आदत डालनी ही पड़ेगी। और इसमें क्या करो, स्टार्टिंग में क्या करना होता है ना कि आपको इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ो, पहले सिर्फ आदत डालो, उसके बाद धीरे धीरे मेन पॉइंट्स पर आओ। एक मैं अलग से समझा दूंगा कि न्यूज़पेपर रीड कैसे करें, लेकिन न्यूज़पेपर रीड करना है स्टार्टिंग के लिए जो आपका दिल कर रहा है वो रीड कर लो। मेरी एक न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास चलती है अनअकैडमी वॉरियर्स पे, मंडे टू फ्राइडे 8:30 बजे, वो अटेंड कर लो। लेकिन करो, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है न्यूज़पेपर रीडिंग से। ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। उसका रीजन ये कि आपको नॉलेज मिल जाती है, आपको देश दुनिया का पता लग जाता है। और भाई साहब ऑफिसर्स वही चाहिए जो अवेयर हो, ऐसा नहीं कि बुद्धू सा नहीं चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई करे, वो बंदा नहीं चाहिए। तो न्यूज़पेपर रीडिंग करनी ही करनी है। कितना टाइम देना है? मिनिमम आधा घंटा देना है, मैक्सिमम 1 घंटा देना है, या 1.5 घंटा इज लास्ट, इससे देने की जरूरत नहीं है। वो उसमें भी कंडीशन अप्लाई किस तरीके से, सिर्फ न्यूज़पेपर को, समझ रहे हो ना। उसमें करंट अफेयर वगैरह आप अलग से पढ़ रहे हो तो वो ठीक है। जैसे मेरी क्लास 1 घंटे की होती है तो उसमें करंट अफेयर भी करा रहा हूं अलग से पोर्शन, तो उसमें आधा घंटा और ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट। अगर अभी तक नहीं करिए तो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। अब आती है एसएसबी की तैयारी कैसे करें सर। एसएसबी की तैयारी, द बेस्ट वे जो आपको आज से चीजें स्टार्ट करनी है एसएसबी के लिए, तो भाई साहब पहली चीज होनी चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग। फर्स्ट थिंग शुड बी न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंस इतनी समझाई है। बाकी चीजों पे मुझे लगता है ऐसे एक, मतलब अगर आप अभी तैयारी की फेज में हो तो तैयारी की फेज में आप ऐसा मत करो कि मतलब आज से ही एसएसबी को 2 घंटे देना शुरू कर दो। मतलब अगर आप रिटर्न की तैयारी की फेज में हो, अगर आप रिटर्न कर चुके हो, एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर तो आपको अपने पूरे स्टडी टेबल का, पूरे स्टडी टाइम का 50% एसएसबी को देना ही चाहिए। लेकिन अभी के लिए वो मुझे ठीक नहीं लगता है। धीरे धीरे चीजें गैदर करो। कभी बीच में टाइम मिल रहा है, फ्री हो तो वीडियोस देख ली, इस टाइप से चीजें करो। ऐसा डेडिकेट मत करो आज से ही, बिकॉज इनफ टाइम मिलेगा आपको बीच में भी। वीकली मान लो, वीकली कुछ वीडियो देख ली, बोर हो रहे तो कोई वीडियो देख ली, थोड़ी सी उसकी वो करंट अफेयर आप कर रहे हो, थोड़े से और किसी के व्यूज देख लिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देख ली, समझ रहे हो, ऐसे करनी है। पहले दिन से मत करो, ये बहुत गलत तरीका है कि आज से ही एसएसबी। और एक एसएसबी में आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक होती है। वो पर्सनैलिटी आप ऐसे बनाओगे नहीं, वो आपकी बनती हुई आ रही है, वो बनती हुई आई है, ठीक है। तो उसमें कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि रिटर्न के साथ साथ इस चीज को स्पेसिफिकली आज से करना चाहिए। अगर आपका एग्जाम निकल चुका है फिर सिनेरियो अलग हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो गाइडलाइंस मैंने आपको दी, इसके बेसिस पे आप पूरा एक अपना फ्रेम कर सकते हो किस तरीके से आपको अपना दिन बिताना है, कितना टाइम किस चीज पे देना है, कि कौन सी चीज
हिसाब से करनी है, ठीक है। और जो एक मैंने वीडियो बनाई थी कि हाउ टू वेक अप अर्ली, वो भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से मतलब क्या क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए। एक मैं बना रहा हूँ डिस्ट्रैक्शंस पे, ठीक है। तो मतलब इन चीज़ों पे काम करो और अपने दिन को एफिशिएंटली यूज़ करो। भाई साहब ऑफिसर बनने जा रहे हो, समझ रहे हो ना, तो ऑफिसर की तरह बिहेव करना आज से शुरू करो और एक इफेक्टिव टाइम टेबल बनाओ, इफेक्टिवली अपने डे का यूज़ करो। कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा मतलब फैमिली का भी ध्यान रखो, सब कुछ करना है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं, फैमिली की तरफ भी आप पूरे डेडिकेटेड होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये कोट सेटिस्फाई कर रहा होगा ना, अब तो लग रहा होगा ना कि ये बात सर ने सही बोली है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। इस समय को परफेक्टली यूटिलाइज करना है, कुछ भी कमी ना रह जाए, आपकी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। अगर आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं इस चीज की कि भाई जरूर जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए फिर इसी एक पॉजिटिव थॉट के साथ चीज़ों को खत्म करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें, सेहत का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।